प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य सहस्रांशु आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज का यह कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। शनिदेव 17 जनवरी 2023 शाम 6:10 के बाद से अपने साधारण राशि मकर राशि को छोड़ करके अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी का शनिदेव का गोचर 2023 के प्रारंभ में भी हो चुका है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हर एक राशि तथा हर एक लग्न के जातकों के ऊपर हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं, अगर आपका चंद्र राशि कुंभ राशि है या फिर अगर आप कुंभ लग्न के जातक वाले हैं तो यह 2.5 वर्ष, जी हाँ सही सुना आपने, 2.5 वर्ष, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में 2.5 वर्ष के लिए विराजमान रहने वाले हैं। तो यह 2.5 वर्ष 2023 जनवरी 17 तारीख से लेकर के 2025 मार्च 29 तारीख तक यह 2.5 वर्ष का समय आपके लिए कैसे होने वाला है, यह चीज के ऊपर हम भलीभांति चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप कुंभ राशि वाले हैं या कुंभ लग्न वाले हैं तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। यहाँ पर आप कुंडली देख सकते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में चंद्र राशिगत कुंडली में हो या लग्न कुंडली में हो, सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि लग्न में ही शनिदेव विराजमान है और वह भी कुंभ राशि में, तो सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और इस बारी की जो इनकी यहाँ पर दृष्टियां हैं, शनिदेव के पास 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यह दृष्टियां इनकी नीच दृष्टि और शत्रु दृष्टि हो रही है। तो यहाँ पर फल कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर शनि के नाम से अभी तक आपको डरा चुके होंगे। इवन आपने कुछ वीडियोस देखा होगा या फिर कहीं से सुना होगा, शनि का नाम सुनकर तो ऐसे ही लोग डर जाते हैं। तो यह समय आपके लिए खराब हो सकता है, ऐसा आपको प्रतीत हो चुका होगा या फिर कहीं से आपको सुनने में आया होगा। लेकिन आपको बता देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर खुद के ही राशि में विराजमान हो रहे हैं और लग्न में, तो यहाँ पर शनिदेव इतना खराब आपके साथ नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिनके कुंडली में शनि मार्केश है, द्वितीय या फिर सप्तम भाव का स्वामी है, शनि जिनके कुंडली में अष्टमेश है, शनि जिनके कुंडली में खराब है यानी कि नीच राशिगत है, या फिर शनि अगर आपके कुंडली में पाप प्रभाव में है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर शनिदेव के साथ है तो यह समय आपके साथ खराब हो सकता है। लेकिन अगर शनि मध्यम है, शनि अच्छे हैं, तो आपको कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, शनिदेव जो है काल पुरुष के विषाद है, यानी कि दुख है। काल पुरुष के दुख को शनिदेव का नाम दिया गया है। शनिदेव अगर खुशी देते हैं तो वो दुख से होकर के जाएगा, ये शनिदेव की प्रवृत्ति है। तो चलिए इस कुंडली को देखते हुए भलीभांति समझते हैं कि यह पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शनिदेव प्रथम भाव में स्थित है, यानी कि शनिदेव आपको आलसी बना सकते हैं, या फिर आपको सुबह उठने में दिक्कत हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई काम आपको करना रहेगा तो वो काम को टालने की आदत आपको लग सकती है। आप बोलोगे कि कुछ घंटों में जो काम करना चाहिए उसको कल करेंगे, कल करने वाला काम 2 दिन बाद करेंगे, इस हफ्ते करने वाला काम अगले हफ्ते करेंगे, इस महीने करने वाला काम आप सोचोगे कि अगले महीने करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आलसी जरूर बनाएंगे, लेकिन हाँ, संघर्ष उत्पन्न कर देंगे, सभी चीजों में डिले कर देंगे। तो आपको धैर्यवान बना देंगे। धैर्य आप अपने आप ही सीख जाओगे, क्योंकि चीजों में इतना डिले होने लग जाएगा कि आप समझ ही लोगे कि ये 2.5 साल में जल्दी कोई चीज आपको मिलने वाला है नहीं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आलस्य से बचना चाहिए, अपने आप को कर्म तत्पर रखना चाहिए, और जितना हो सके उतना जो है यहाँ पर आपको कार्य को करने की जो इच्छा है उसको टालना नहीं चाहिए। कोई भी काम आपको करना है तो तुरंत कर लीजिए, काम को निपटा दीजिए, इसी में आपका भलाई होगा। अब प्रथम स्थान यानी कि लग्न पर शनिदेव बैठ करके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध खराब हो सकता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों से संबंध खराब या फिर मन मुटाव, मतभेद इत्यादि हो सकता है। लेकिन ये इतना ज्यादा विषादात्मक नहीं रहेगा,
कि आपका जिंदगी ही पलट जाए या फिर बहुत कुछ भारी भरकम खराब चीज हो जाए आपके साथ, ऐसा नहीं रहेगा। नॉर्मल अगर कुछ देर के लिए संबंध खराब होता है तो अंततः सब कुछ ठीक रहेगा, धीरे धीरे संबंध ठीक भी होंगे। लेकिन हाँ, कुछ मानसिक परेशानियां अपने छोटे भाई बहनों से या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, कलीग्स से आपको मिल सकता है। अब पराक्रम, तीसरे भाव में पराक्रम भी जुड़ जाता है। तो यहां पर आप जो है प्रबल संघर्ष करेंगे। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो परिश्रम बहुत करेंगे आप, चाहे जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, आप परिश्रमी बनेंगे और फल की अपेक्षा ना करते हुए भी आप काम कर सकते हैं, निस्वार्थ होकर के आप काम भी कर सकते हैं। ऐसा भी शनिदेव आपको यहाँ पर गढ़ तोलेंगे। ठीक है, अब देखिए शनिदेव का जो सप्तम दृष्टि है वह है आपके सप्तम भाव के ऊपर, यानी कि आपके पार्टनर के भाव के ऊपर, वैवाहिक भाव के ऊपर। तो जो लोग यहाँ पर शादी के लिए सोच रहे हैं, कुंभ राशि वाले या लग्न वाले, यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छे हैं उन लोगों का यहाँ पर जल्दी से शनि के कारण विवाह होने की पूर्ण संभावना बन रहा है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब होंगे उनका जो विवाह है वो और ज्यादा डिले होने की संभावना नजर आ रही है। फिर शनिदेव सप्तम भाव से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि शादीशुदा लोगों के लिए यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में संभल करके चलने का समय है। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का आपसी मनमुटाव हो, मतभेद हो, खिंचातानी हो, ऐसा समय यहाँ पर हो सकता है। तो जितना हो सके अपने आप को संभाल करके अच्छा समय व्यतीत करिए। फिर देखिए यहाँ पर जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आपको जो है अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से अपने पार्टनर के साथ आपको पेश आना है और अपने पार्टनर के साथ आपको भरोसामंद होकर के जो है बिजनेस को करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की भी यहाँ पर सूचना मिल रहा है। तो जितना हो सके अपने आप को अपने पार्टनर के साथ बना करके रखिए और बिजनेस में जो है बने रहिए। अब देखिए शनिदेव का जो दसम दृष्टि है वो आपके दसम भाव के ऊपर है। दसम भाव होता है कर्म स्थान, यानी कि जो भी काम आप करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, हाउसवाइफ हो, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप काम करते हो वहां पर चीजें डीले हो जाएंगे। यानी कि जॉब में अगर आपको प्रमोशन मिलना रहा तो वो डीले हो जाए, हाँ ट्रांसफर जरूर हो सकता है। शनिदेव जब जब कर्मस्थान से रिलेट करते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है और यह ट्रांसफर जो है आपके मन मुताबिक भी हो सकता है और हो सकता है कि ऐसे जगह ट्रांसफर हो जाए जहां आपका ट्रांसफर आपको पसंद ना भी आए। तो ये दोनों तरफा ट्रांसफर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका प्रमोशन होना है, आपका सैलरी में हाइक होना है, वेतन वृद्धि होना है, तो आप देखेंगे कि यह समय में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। कागजी कार्रवाई अगर कुछ करना है आपको तो वो भी डिले हो सकता है। नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो हो सकता है व्यवसाय थोड़ा सा धीमा चले, या फिर व्यवसाय को खोलने के लिए ही अगर आप कोई समय ढूंढ रहे हो तो वो समय ही धीरे धीरे विलंब होता रहे। आप बस प्लानिंग करते रहो, एग्जीक्यूट ना कर पाओ, ऐसा चीज हो सकता है। तो शनिदेव सबसे धीमे ग्रह है, लाइफ को थोड़ा सा धीमा बना देते हैं, हर एक चीज में विलंब कर देते हैं, डिले कर देते हैं। देखिए हनुमान जी की शरणागति करना होगा। आप हनुमान जी के शरण में जितना ज्यादा रहेंगे शनि का प्रभाव आपके ऊपर उतना ही कम होगा। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार को जो है हनुमान मंदिर जाकर के वहां पर प्रदक्षिणा करिए। वहां पर जो है बैठ करके शनि चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करिए। सुंदरकांड और बजरंग बाण इत्यादि का भी पाठ आप कर सकते हो। शनिवार के दिन जो है कुछ काले वस्त्र का गरीब लोगों में दान करिए। काले घोड़े के नाल से बना हुआ या फिर नौके से निकले हुए लोहे से बना हुआ छल्ले का रिंग पहन सकते हैं। दिखने में कुछ इस तरह का होगा, आप पहन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही लोहे का बना हुआ होगा। चुंबक से इसको टेस्ट कर सकते हैं, चुंबक इसको आकर्षित करता है तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आपको पहनना होगा, किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। हो सकता है तो आप जो है तर्जनी में पहनिए या फिर अपने बड़े अंगूठी में पहनिए। आप थंब में भी पहन सकते हो, तर्जनी में भी पहन सकते हो, मध्यमा में भी पहन सकते हो, कहीं पर भी पहन सकते हो। और इसके साथ साथ कौवों को कुछ खाना खिलाए, जूठन ना खिलाए। जूठा खाना या फिर जो है बासी खाना ना खिलाएं। कोई भी मार्केट से खरीदा हुआ ब्रेड हो, बिस्किट हो, घर में बना हुआ रोटी हो, राइस हो, कोई भी चीज आप कौवों के लिए अपने छत के ऊपर छोड़ाएं। अगर हो सकता है तो किसी कटोरी में या फिर कोई जो है पॉलीथीन में या फिर कोई पेपर वगैरह में जो है उसको डाल करके रखिए। क्योंकि कौवे जो है छत के ऊपर जब आते हैं और
अपने चोट से खाते हैं तो छत को चोट लगता है, और छत को राहु माना गया है वास्तु में। तो राहु को आकर के शनि परेशान करे, ऐसा क्यों करें हम? तो जितना हो सके आप जो है कौए के चोंच से अपने छत को बचाएं। तो ये तरह तरह की चीजें हैं। यह सारे उपाय अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि यह जो मध्य ढैया है, क्योंकि यह शनि का जो 7.5 है वह पीरियड है ये आपके लिए मध्य पीरियड। ठीक है, ये शनि की 7.5 का बिल्कुल बीच का पीरियड है आपके लिए। 5 साल और चलेगा, लेकिन यह 2.5 वर्ष यह आपके लिए शनि 7.5 का मध्य पीरियड है। तो यहाँ पर आप जो है जितना हो सके यह सब उपाय करेंगे तो देखेंगे कि यह 7.5 का समय आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ में। तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखिए, आध्यात्मिक बने रहिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए अपना रुचि बरकरार रखिए। नमस्कार, जय माता दी।